तो देखिए आज हम लोग वो कर चुके हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स और इम्प्लिसिट फंक्शन का फार्मूले वगैरह कल देखे थे। आज हम उनके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि क्या करना है वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए। तो जो कल मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनके मेथड्स कैसे थे, कैसे वो फॉर्मूले बने थे, वो चीज़ ज़्यादा जानना ज़रूरी है। चलिए तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स और ये जो टोटल डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था उससे एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग किस तरह से करा जाता है, और यहाँ से पता लगेगा ना आपको कि कैलकुलेशंस भी थोड़ा सा वैसी हैं और लेंदी हैं, और साथ ही साथ फार्मूला बनाना भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, कहाँ से लगेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैलकुलेशन इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभी, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस है आज, और चेंज ऑफ वेरिएबल्स, टोटल डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन, इन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस चलनी है आज। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यदि u इज इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, तो दिखाइए कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसको देखते हैं क्या कैसे होगा। यहाँ पे u की जगह f भी नाम ले सकते थे, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड, इसको भी कर सकते थे। देखिए u जो है वो डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, u पहले y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई पे डिपेंड कर रहा है, और फिर वो फंक्शंस जो हैं वो आपके x y z पे डिपेंड कर रहे हैं। समझ रहे बात को आपको? यानी कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स का सीधा सीधा केस है। u को अगर y माइनस जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो वो हो जाएगा, या z माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा, x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। चेंज ऑफ वेरिएबल का केस है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इनको कुछ नाम दे देते हैं। तो लेट y माइनस जेड इज इक्वल टू पी कैपिटल P, z माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल Q एंड x माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल R। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है अब, देन आवर क्वेश्चन बिकम्स, क्या बन जाता है, u इज इक्वल टू एफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, इसका फंक्शन है, वेयर p इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, q इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड r इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है ना। तो u p q r का फंक्शन है, और p फिर किसके हैं, y z x के फंक्शन है, और मुझे सीधे डेल u बाई डेल एक्स पहुंचना है। तो ये एक स्टेप ऊपर चलना है, यानी कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स का केस है। u p q r पे डिपेंड कर रहा है, p q r इन टर्न वो x y z पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, आपको एक बार डेल u बाई डेल एक्स चाहिए, एक बार डेल u बाई डेल वाई चाहिए, एक बार डेल u बाई डेल जेड चाहिए। तो जब आप वो चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो इनके p के, q के और r के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें हम पहले ही निकाल लेते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पहले फार्मूला लिख दो, लेकिन 3 फार्मूले लिखने पड़ेंगे ना, फिर उनमें क्या क्या आ रहा है वो सब निकालो। या आपको पता है कि वो चीज़ ज़रूरत पड़नी है, p का x के रिस्पेक्ट में, p का y के रिस्पेक्ट में, p का z के रिस्पेक्ट में, फिर q का x y z के रिस्पेक्ट में, r का x y z, वो चीज़ हम पहले ही निकाल लेते हैं। हेंस अब मैं डेल p बाई डेल एक्स अगर निकालूँ, ठीक है ना, एक करके देखते हैं क्या चीज़ें हैं, फिर एक दो में थोड़ा डिटेल में करूँगा तो मेहनत आपको दिखाई देगी कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट में आ जाएंगे। ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ p अगर निकालना चाहते हो आप, तो इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स ऑफ p की वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड। देखिए इसमें x ना तो यहाँ है ना यहाँ है, सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल में खोल दिया है मैंने, डेल p बाई डेल एक्स कितना आएगा, तो वो इस तरह आ जाएगा। अगर हम डेल q बाई डेल एक्स लें, केवल पहले x के रिस्पेक्ट में ही सबका कर लेते हैं, और डेल r बाई डेल एक्स लें तो क्या क्या आएंगे, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ q का मतलब कितना है, z माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल वही है x, तो z का तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर आएगा -1।
अब डेल आर बाई डेल एक्स करना है, तो अब सीधे देख के आप तरीका जान गए हो कि डेल आर बाई डेल एक्स है, तो देखिए एक्स का कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो इस लाइन से ऐसी इस तरह सॉल्व करें। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो शुरुआत में आप, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है ना, एग्ज़ाम टाइम में टाइम नहीं रहता, तो अभी टाइम है, तो आप इसको बिल्कुल समझते हुए और फिर धीरे धीरे शॉर्टकट पे आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पता लगा आपने क्वेश्चन आप कर रहे हो कुछ और, फिर एकदम से ये चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन आया, आपने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया, यही चीज़ यहाँ पे अगर कर देंगे आप तो हो सकता है गलत होने के चांस हो। लेकिन अब स्टेप सीख गए हैं तो अब इसके बाद अब सारे आप निकाल दीजिए। इसके बाद आप निकालिए डेल पी बाई डेल वाई का नाम निकाल दीजिए, फिर डेल क्यू बाई डेल वाई और डेल क्यू बाई डेल जेड निकाल दीजिए, तीनों ये हो गए। फिर उसके बाद आप डेल पी बाई डेल जेड निकालिए, डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल वाई, और एक मिनट, हाँ डेल पी बाई डेल जेड ही था, डेल पी बाई डेल जेड, डेल क्यू बाई डेल जेड एंड डेल आर बाई डेल जेड। ये चीज़ें 9 टर्म्स हैं, ये 9 टर्म्स आप निकाल लीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, तो नाउ डेल यू बाई डेल एक्स, ये इसलिए निकालें ताकि ये निकाल लें, फिर दूसरा निकालें, फिर तीसरा निकालें, और फिर उसके बाद उनको ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे राइट साइड में सब कुछ कट के 0 आना चाहिए। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स अगर निकालना चाहते हैं आप, तो डेल यू जो है वो पहले पी का फंक्शन है, फिर उसके बाद वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और साथ ही साथ यू जो है पी का भी है, फिर क्यू का भी है, क्यू फिर आर का भी है। जितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल्स के टर्म आएंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स को आप लिखोगे पहले डेल पी बाई डेल एक्स, सॉरी डेल पी बाई डेल यू बाई डेल पी। u का पहले किया p के रेस्पेक्ट में, और फिर p का कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये p के हिसाब से काम खत्म हुआ है, लेकिन u केवल p का नहीं है, u q और r का भी है, तो वो भी टर्म आएंगे इसके अंदर। कल जो हमने देखा था चेंज ऑफ वेरिएबल्स का फॉर्मूला, वो देखिए अगर याद है आपको, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि लिखने में और ये मतलब दिमाग वैसे होने लगता है। फिर उसके बाद प्लस डेल यू बाई डेल क्यू के साथ भी वही कि डेल क्यू बाई डेल एक्स करना होगा, हर एक से देखिए डेल यू बाई डेल एक्स निकलेगा, और फिर ऐसा ही डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स। तो इसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपने निकाली है अभी ऊपर। ज़्यादातर बच्चों का ये टेंडेंसी होती है कि वो डेल पी बाई डेल एक्स सॉल्व कर लेंगे, वो लेकिन सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की बॉडी यहाँ पे बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है। क्वेश्चन की बॉडी करना तो सबको आता है, लेकिन वो फ्रेमिंग किस तरह से करी जाएगी वो दिक्कत हो जाती है कभी। तो जो डेल पी बाई डेल एक्स और डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स निकाले हैं आपने, वो ज़रा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। तो डेल यू बाई डेल पी बाई डेल एक्स मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, डेल पी बाई डेल एक्स 0 आया है, तो ये 0 डाल दिया यहाँ पे। डेल यू बाई डेल क्यू, आपने डेल क्यू बाई डेल एक्स जो आया है वो आपका -1 आया है, वो -1 डाल दिया, प्लस डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स जो आया है आपका 1 आया है, तो ये ख़त्म हो गया। ये माइनस का डेल यू बाई डेल क्यू और प्लस का डेल यू बाई डेल आर, ये आपकी इक्वेशन नंबर जो है वो डेल यू बाई डेल एक्स बना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। ठीक है, ये वैल्यू रख के हमें इतना आ गया। अब देखिए अब डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, तो ऑल्सो मतलब साथ ही साथ हमें ये भी निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल यू बाई डेल टू बाई डेल वाई, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई हो जाएगा बस। फिर से वैल्यू रखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए जो निकालने वाली चीज़ें हैं वो आपने निकाल रखी हैं ऊपर, और कहाँ कहाँ पुट करना है वो पता लग रहा है, आप उसको पुट करिए और डेल यू बाई डेल वाई निकालिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेल यू बाई डेल वाई जो आना चाहिए वो आना चाहिए डेल यू बाई डेल पी माइनस डेल यू बाई डेल आर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। इसके बाद फिर से ऑल्सो डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे, तो यहाँ पे केवल डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्व करके डेल यू बाई डेल जेड जो आएगा, दिखाई देगा आपको, हाँ डेल यू बाई डेल जेड जो आएगा वो आएगा, देखिए माइनस डेल यू बाई डेल पी प्लस डेल यू बाई डेल क्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है डेल यू बाई डेल पी है तो उसका माइनस काउंटर पार्ट भी है, डेल यू बाई डेल क्यू है तो उसका काउंटर भी है, ये सब मिल रहे हैं, तो बस आपको ऐड करके 0 लाना है। तो इसके बाद हम लिख देंगे एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू, पहला ब्रैकेट में ये लिख देना, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये लिख देना, प्लस तीसरे ब्रैकेट में ये लिख देना, और सब कट कुट के 0। यही आपका आंसर आना था।
प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का एग्जीक्यूशन होना था। देखिए जितना डिटेल में हो सकता है हमने समझाने की कोशिश करी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो कल वाला वीडियो देखें आप, इसके क्वेश्चन आगे के एक्सरसाइज के करने से पहले आप वीडियो देखें कल वाला, फिर आज क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो देखें, उसके बाद उसको करना स्टार्ट करें। जैसे मान लिया दोपहर में या शाम में कभी भी प्रैक्टिस करते हैं। और लिखने का तरीका ये मैंने बता दिया है डिटेलिंग में, तो इस तरह से डिटेल में ही करें ये क्वेश्चंस। एक बार चोट करें, मतलब ढंग से। वो नहीं होता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, 2 तरह से लोग काम करते हैं। जैसे मान लिया सपोज़ करिए मुझे किसी को बुलेट हिट करनी है, तो या तो एक तरीका है कि मैं बिल्कुल सावधानी से निशाना लगा के और पूरा टाइम ले के अपना, और फिर 2-3 मिनट बाद एक फायर करूं और वो लग जाए जा करके। बजाय इसके ये होता है कि आप जो है ताबड़तोड़ 10-15 गोलियां बरसा दीजिए, कोई ना कोई चांस है कि लग जाए। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि आप ताबड़तोड़ करते हैं, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। तो थोड़ा सा डिले हो जाए, अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे तो कितना मिनट बचेगा, 1-2 मिनट बच जाएंगे। लेकिन उसे 1-2 मिनट में अगर गड़बड़ हो गया क्वेश्चन तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एक चोट करिए, है ना, उसी में पूरा काम हो जाए। वो कहावत नहीं बनी 100 सुनार की 1 लोहार की। सुनार जो है वो छोटा सा उसको लेके कट कुट 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 करता रहता है, और लोहार क्या होता है, वो एक उठा के हैमर जो है उठा के मारता है, तो वो उन सारे 100 जो उसकी चोटें हैं उनके बराबर का एकदम से एक ही बार में कर देता है। तो इसलिए जब भी इसके क्वेश्चन ट्राई करें, दोनों वीडियो देखने के बाद ही ट्राई करें इसके क्वेश्चंस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यदि u = x³ + y³, जहाँ x = a cos t, y = b sin t, तो dy/dx का मान बताइए। टोटल डिफरेंशिएशन है देखिए, और dy/dx यहाँ पे करा भी जा सकता है क्योंकि u तो x y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x और y केवल एक वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो केवल t में होना है, तो इसलिए d का यूज़ किया जाएगा, डेल का नहीं। u का डिफरेंशिएशन होगा वो 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसका डेल आएगा। ये ध्यान दीजिए, कल भी ये बात डिस्कस करी थी हमने कि फंक्शन जो है हमारा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो डेल का यूज़ होता है, और अगर एक ही पे कर रहा है तो फिर डी से काम आता है। dy/dt का मान बताइए तथा परिणाम का सत्यापन करिए। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, आपका फंक्शन डायरेक्ट t में आ जाएगा, और डायरेक्ट t में आके dy/dt कर सकते हो, du/dt कर सकते हो। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें पहले इससे दिखाना है कि हाँ चेंज ऑफ, मतलब जो ये वेरिएबल्स इधर से उधर जाते हैं उनके बेसिस पे क्या डिफरेंशिएशन आएगा, टोटल डिफरेंशिएशन जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। और सत्यापन करते टाइम हम ये करेंगे कि x की वैल्यू इसमें डाल के तब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, du/dt अगर आप लिखेंगे तो u जो है पहले x का फंक्शन है, तो del u/del x, और x t का फंक्शन है सिंगल, तो dx/dt। आप याद करिए टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, x चूँकि एक ही वेरिएबल का है तो इसलिए वहाँ पे डेल और d एक ही काम करेंगे, कोई भी लगा दो, मतलब वही है। फिर ऐसे ही u y का भी है, तो del u/del y dy/dt। अब इसे आपने सॉल्व करना है, थोड़ा सा वैल्यूज़ निकालनी है, जो भी करनी है। तो एक एक करके जो है हम वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। आपको del u/del x चाहिए, आपको del u/del y चाहिए, या del u/del y चाहिए वहाँ के लिए, आपको dx/dt चाहिए यहाँ के लिए, और dy/dt चाहिए वहाँ के लिए। एकदम से करने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए चुपचाप जो है साइड में सारी निकाल लीजिए वैल्यूज़, और फिर एक एक करके पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो देखिए del u/del x, तो यानी कि del/del x ऑफ u का मतलब क्या है, x³ + y³। अब देखिए x तो डिफरेंशिएट होगा और y³ क्या होगा, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, अनमोल। फिर तुम्हारी जो समस्या थी वही फिर से आई है, ध्यान से अब समझ जाओ, है ना। तो ये हो गया जा करके डेल, ये तो 3x² हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू जो आई है वो 3x² आई है। समझ लीजिए सब लोग, नोट कर लीजिए। ऐसे ही अब आप del u/del y अपने आप निकालिए, मैं बता दे जो भी आएगा। अच्छा dx/dt और देख लीजिए ज़रा, ये तो आप खुद निकाल लेना del u/del y, और dx/dt x का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, d/dt ऑफ x का मतलब a cos t, तो ये हो जाएगा जा करके a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा -sin t, तो ये हो जाएगा -a sin t। इसी तरह से
डी वाई बाई डी टी भी निकाल दीजिए। अब इनकी वैल्यूज़ डाल दीजिए वहाँ पे, वैल्यू डाल के और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग अब वैल्यूज़ इन फर्स्ट। इसको वैसे x डाल के और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अब बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका आए यहाँ पे इसका 3x स्क्वायर आएगा, dx बाई dt मैंने निकाला था कितना, -a sin t था, ठीक है ना, और प्लस ऐसे ये कुछ रहेगा। इसमें फिर x इक्वल टू आप a cos t डाल दीजिएगा, तो 3 - 3a स्क्वायर cos स्क्वायर t sin t, और ऐसे ही करके प्लस दूसरा वाला टर्म जो बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 3b स्क्वायर cos t sin t स्क्वायर cos t sin स्क्वायर t, ये आपके पास आंसर आएगा du बाई डी टी। 3x स्क्वायर निकालते जब आई थी वैल्यू वहीं पे t डाल देते, t में चेंज करते थे, वो भी तरीका सही है। और आपने बाद में आकर के x y डाल दिए हैं वैल्यूज़, ये आपके पास जो है वो कंप्लीट टोटल डिफरेंशिएशन आ जाता है। अरे ये गलत लग गया मैं, हाँ ठीक ठीक, -a sin t था ना, हाँ ठीक है, a और यहाँ से a स्क्वायर आएगा तो a क्यूब, ठीक है b क्यूब। वो वैल्यूज़ मिटा दी थी मैंने, वहाँ से रखी हैं, तो वो a रखना भूल गया था कि u जो है वो आप x और y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यही चीज़, यही फ्रेम करना बहुत मतलब इसमें आना चाहिए, बाकी तो हो जाता है क्वेश्चन अंदर। u आपका x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो वो पार्शली आपका x में पार्शली और y में एक बार चलेगा। अगर ये यहाँ पे z स्क्वायर क्यूब भी होता तो भी वो डेल u एक तीसरा टर्म बनता, डेल u बाई डेल z इंटू डेल z बाई समथिंग। उसके बाद आपने u को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, लेकिन x t का फंक्शन था, तो आपको x को t के रिस्पेक्ट में एक बार और करना पड़ेगा। ये सिंपल चेन रूल हैं जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हो कि मतलब u x में है और फिर x t में है, तो u का पहले x में कर दिया और x को दोबारा से एक बार t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। बस ये है कि ये 2-3 का वेरिएबल है तो इसलिए डेल लगा, और ये एक ही का वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें डिपेंडेंट, तो इसलिए d लग गया जा करके। और ऐसे इसमें डेल u बाई डेल y करा, अब y के रिस्पेक्ट में भी है, वो z में भी है तो y में भी आएगा, और y भी जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है तो dy बाई dt हो जाएगा। तो जितने वेरिएबल्स पे वो रहता है फंक्शन, उतने बार वो टर्म चलती है, एक बार लेकर के। जैसे x में लिया तो x को t में, y है y पे भी है तो y को लिया तो उसको y को t में, z है तो z को भी लिया और z को t में किया, और भी कुछ होता w होता तो वो भी एक चौथा टर्म बनता जा करके। तो ये एक तरह से चेंज ऑफ वेरिएबल का ही केस है। बस इस फॉर्मूले से आप टोटल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। इसलिए टोटल कल की हेडिंग में, कल वाले वीडियो में हमने इसे टोटल डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में रखा था, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये चीज़ जो दी जाती है एक ही वेरिएबल में दी जाती है, तो इसलिए आपका डी बाई डी निकल आता है, तो उससे डी फॉर्म हो जाता है। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल और ले लेते तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल का केस बनता। एक्चुअली चेंज ऑफ वेरिएबल ही मेन चीज़ है जिसे आप अप्लाई कर रहे हो इसमें भी, और जिसे आप अप्लाई करोगे इम्प्लिसिट फंक्शंस में भी। अभी हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन का भी क्वेश्चन देखेंगे, उसमें तो आपको बिल्कुल घोड़े खोल देने पड़ेंगे। तो वेरिफिकेशन देखिए कितना है, इसमें क्या करेंगे, u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नहीं जेड तो बाद में लिखा था, यही दोनों है। सब्स्टिट्यूटिंग इसमें रख दीजिए x इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो u हमारा हो जाएगा कितना, a क्यूब cos क्यूब t प्लस b क्यूब sin क्यूब t। अब जैसे छोटे बच्चे करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे ही कर दीजिए 10th 11th 12th में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो du बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए आपको वही चीज़ मिल जाएगी। तो आप लिख देंगे विच इज़ सेम एज द प्रीवियस रिजल्ट, हैंस रिजल्ट इज़ वेरीफाइड, ये आपका आ जाएगा। तो अगर रख के कर दें हम तो ये छोटे क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो वही वेरिफिकेशन एक बार करके दिखा दिया। इस क्वेश्चन में जो हम अब करने जा रहे हैं ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिए जाते हैं, एक्स वाई बिल्कुल मिक्सचर फॉर्म में दे दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि डी वाई बाई टी एक्स निकालिए। जिस फॉर्मूले को कल मैंने कहा था कि इसको रट लेना, इसको ये थोड़ा सा ध्यान देके ये डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। याद करिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला था माइनस डेल एफ ओवर अपॉन डेल एफ ओवर डी वाई ऊपर पहुंचना है ना, तो डी वाई को आप नीचे रखेंगे, ये डेल वाई नीचे डेल एक्स ऊपर। अगर कभी भूल जाए तो इस तरह से बना लीजिएगा, वाई ऊपर पहुंचेगा और ये डेल वाई बाई डेल एक्स इस तरह से निकलेगा आपका। ये कल हमने करवाया था, चाहे तो पीछे नोट्स खोल के देख लीजिए इसे। और इस क्वेश्चन में होता यह है कि एफ़ जो है आपका एफ एक्स वाई या जो भी है करके वो ज़ीरो फॉर्मेट में होना चाहिए, तब उसके ऊपर ही फॉर्मूला चलता है। तो फंक्शन भी हमारा इस तरह से होना चाहिए। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं
लिख लीजिए क्वेश्चन, यदि x टू द पावर cos y प्लस y टू द पावर sin x इज इक्वल टू c, तो आंशिक अवकलन विधि से dy बाई dx का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आपको फ्रेम करना है पहले फंक्शन इस फॉर्म में, और उसके बाद तब जो है वो dy बाई dx के लिए del f अपॉन del x और del f अपॉन del y ये चीज़ें जो हैं वो आपको निकालनी है। तो देखिए इक्वल टू 0 में है, इसका मतलब c आप इधर लाएं, तो f x y इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट अगर बनाना है तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके x टू द पावर cos y प्लस y टू द पावर sin x माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आपने माइनस इधर लेकर के इक्वल टू 0 राइट साइड में आ ही जाएगा, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेट में आ गया, और फंक्शन आपका जो है वो ये है एफ एक्स वाई। ये इस तरह से आपने फंक्शन को कन्वर्ट कर लेना है। अब आप क्या करोगे, एक एक करके ये चीज़ें निकालो, सीधे फॉर्मूला नहीं रखना है। डेल एफ नाउ डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये निकालना है आपको। तो फंक्शन आपका क्या है, ये है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर कॉस वाई प्लस वाई टू द पावर साइन एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा और डिटेल में कर रहा हूँ। डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट कर दिया मैंने एक्स टू द पावर कॉस वाई पे, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट कर दिया मैंने वाई टू द पावर साइन एक्स पे, एंड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट कर दिया मैंने सी पे, जो कि इक्वल टू 0 तो हट जाएगा ना, ये तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो ये डेल बाई डेल एक्स मैंने अंदर ऑपरेट किया है, अभी मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म नहीं किया है, केवल ये ऑपरेट कराया है, डेल बाई डेल एक्स ऑपरेट कराया है। अब यहाँ पे ज़रा दिमाग लगाइए, पूरा दिमाग आप कंसंट्रेशन इधर उधर से हटा के आप ये डिफ्रेंशिएशन पे लगाइए। देखिए तीसरे वाले का तो कुछ नहीं होना है, वो तो कांस्टेंट है, 0 हो जाना है उसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इनमें जो है वो आपको बिल्कुल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लगेगा आपको कि हाँ वास्तव में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और सिंपल डिफ्रेंशिएशन में फ़र्क होता है। तो कैसे, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है आपको डिफ्रेंशिएट, तो आपका वेरिएबल यहाँ पर है, और जो इसकी पावर में cos y है ये आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। समझ रहे बात को? तो ये आपका जो फॉर्मूला बना वो किस तरीके का फॉर्मूला बना, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला बना, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है nx n माइनस 1। इस बात पे आप लोग एग्री करें तो ये सबको समझ में आए। करना क्या होगा क्या, वो तो बात की बात है, करेंगे कैसे वो देखिए। पहले कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, x टू द पावर कांस्टेंट वाला चीज़ है तो nx n माइनस 1 लगेगा। अब देखिए अगला वाला पे आइए, x के रिस्पेक्ट में करना है आपने, और आपके पास x वहाँ पे है, तो y यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y टू द पावर कांस्टेंट टू द पावर x, यानी कि a टू द पावर x का फॉर्मूला जो होता है a टू द पावर x log x बेस e, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में जो फॉर्मूला लगना है वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, a टू द पावर x है, और a टू द पावर x का a टू द पावर x log x बेस e, और वो भी क्या है, t मानना पड़ेगा तब जाके पहले होगा, तो sin x का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। तो अब इसको परफॉर्म कर देते हैं। देखिए ये सब चीज़ लिखनी नहीं है आपने, ये चीज़ें मैं समझने के लिए थी। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा cos y बाहर और x टू द पावर cos y माइनस 1 nx n माइनस 1 प्लस a टू द पावर x है, तो पहले a टू द पावर t का, तो a टू द पावर नहीं y टू द पावर sin x log x बेस log sin x बेस e। ठीक है ना, t मान के क्या है पहले, तो a टू द पावर t log t बेस e, और फिर t का एक बार और डिफरेंशिएशन, यानी कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स और माइनस कांस्टेंट का 0। तो ये लाइन जो है वो अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट लिखनी पड़े तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगी, कौन सी चीज़ कहाँ से आ गई। log a होता है, log a होता है, यहाँ पे क्या होता है देखो, वही तो log a बेस e होता है, तो a का मतलब देखो, हाँ मिस्टेक हो गई, log a, तो यानी कि y आ जाएगा यहाँ पे, वो फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई थी। तो इसका डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y x टू द पावर cos y माइनस 1 प्लस y टू द पावर sin x log y cos x। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है। कंप्लीट कर लीजिए। फिर अब डेल एफ बाई डेल वाई निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए फ़र्क क्या होगा, शुरू में तो कुछ नहीं फ़र्क होगा, y और यहाँ पे भी y आ गया अंदर। अब देखिए फ़र्क पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका y वहाँ पे वेरिएबल है,
तो इस वाले फॉर्मेट में तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो a टू द पावर x वाला फॉर्मूला ट्रीट होगा। और यहाँ पर देखिए y यहाँ वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो यहाँ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला ट्रीट होगा। y होने से जो है वो फॉर्मूले का ट्रीटमेंट बदल जाएगा, पहला वाला अब दूसरी की तरह हो जाएगा, दूसरा वाला पहले की तरह हो जाएगा। और फिर इसको डिफरेंशिएट करिए और डेल एफ अपॉन डेल वाई जो आपका आएगा, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, डेल एफ अपॉन डेल वाई मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, माइनस साइन वाई एक्स टू द पावर कॉस वाई लॉग एक्स बेस ई प्लस साइन एक्स वाई टू द पावर साइन एक्स माइनस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब जब आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, इन्हीं में दिक्कत थी बस, बाकी अब सिंपल है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। हेंस डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ रख दोगे, ये सब कुछ कटेगा पटेगा नहीं इसमें, माइनस ब्रैकेट में ऊपर रख दिया, अपॉन अपॉन ब्रैकेट में नीचे, ऊपर दोनों टर्म प्लस में है, नीचे माइनस में और प्लस में है टर्म। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, माइनस नीचे एडजस्ट करा दोगे, तो ये प्लस में बन जाएगा, वो माइनस में बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट ऊपर वो तो वही रहा, नीचे जो है ब्रैकेट में ये माइनस का प्लस बन गया, वो प्लस का माइनस बन गया, ये तो प्लस हो गया, ये बीच में माइनस आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चंस हमने करे, तो इसलिए ये क्वेश्चंस अब आप डायरेक्ट करोगे, प्रैक्टिस एक बार हो जाएगी आपकी डायरेक्ट, तो फिर आपका कम टाइम लगेगा, हमें तो समझाना भी रहता है, प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन एक शुरुआत में आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, एक्सरसाइज को। चलिए तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा पूरा ख़त्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जैकोबियन से स्टार्ट होगा।